जो बोले तीस बलिहार, जो पूजनीय सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की, पूजनीय सतगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की, लक्ष्मण सिंह जी महाराज की, पूर्ण सतगुरु स्वामी ज्ञाना जी महाराज की जय। और प्यार से बोलना जी, और सत्कार के साथ बोलना जी, शासन जी प्यार से बोलना जी, जो बोले तीस बलिहार, परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार, सतगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार, परम पूजनीय सतगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार, परम पूजनीय सतगुरुदेव प्रीतम नाथ जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार, सर्व संत समाज की जय। शासन जी प्यार से बोलना जी। आज का जो सत्संग है बहन पिंकी के घर, यहाँ पर जो ज्ञान चर्चा हो रही है शासक जी, मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है कि जितना भी हमारा समय सदगुरु की शरण में बीत जाए और सदगुरु के मुखारविंद से हमें वचन सुनने को मिल जाए तो उससे अच्छी दुनिया में कोई और उससे अनमोल कोई वस्तु है ही नहीं है। इसलिए आज की जो ज्ञान चर्चा है बड़ी तवज्जो के साथ, एकाग्रता और समग्रता के साथ सम्पन्न करनी है। और सदगुरु भगवान के पावन से चरणों में पहले बेनती करेंगे, अरदास करेंगे, प्रेरित करेंगे, प्रार्थना करेंगे और अपने अंतर हृदय में सदगुरु भगवान का आह्वान करेंगे। सदगुरु, आपने हमें ये जो अपनी ज्ञान चर्चा करने का, अपने गुणों का गुणगान करने का, यशोगान करने का बड़ा परम सौभाग्य दिया है। हम इसके लिए आपका बहुत ही दिल की अतल गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और ऐसी कामना करते हैं कि सदगुरु आगे आने वाले समय भी ऐसे ही हमें संतों महापुरुषों के दर्शन होते रहें, आपकी ज्ञान चर्चा सुनते रहें और हमारा जो जीवन है वो ऐसे ही आपकी पावन चरण शरण में बीत जाए। ऐसे ही हम आपके पावन श्री चरणों में अरदास करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने संतों महापुरुषों का दर्शन करने का हमें मौका दिया है। आदि गुरु नमस्कार निराकार, आप चुप रहेंगे सभी। श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु मेहताब, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब, जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज। सतगुरु लक्ष्मण साहिब के धरूं चरण में शीस, कृपा करना सतगुरु जी दे करके आशीष, कृपा करना सतगुरु जी दे करके आशीष।
सासंग जी प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी, और प्यार से बोलना जी। धन निरंकार जी। सत्संगत मिल रही है माधो, जैसे मधुप मखीरा। हमारे रहबरों ने समय समय के अनुसार आए हुए तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी संतों महापुरुषों ने समूची मानवता को साझा उपदेश दिया है, संदेश दिया है कि सत्संगत मिल रही है माधो, जैसे मधुप मखीरा। मधुप हम कहते हैं जो मधुमक्खियां होती हैं, यानी कि अनादिकाल से हमारे संत महापुरुष पहले भी युगों में यही पुकार पुकार कर संदेश देते आए हैं, अब भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे कि जो एकता होती है, जो संगठन होता है, जो मिल वर्तन की भावना होती है, जो प्यार प्रेम प्रीति की भावना होती है, ये भक्ति मार्ग की सबसे पहली और सबसे अंतिम जरूरत होती है। हम लोग तो इंसान हैं, परमेश्वर के ज्येष्ठ पुत्र हैं, श्रेष्ठ पुत्र हैं, श्रेष्ठ संतान हैं, और परमेश्वर ने हमें यहाँ पर भेजा ही इसीलिए है। परंतु हमारे रहबरों ने, संतों ने, साध संगत जी मधुमक्खियों का उदाहरण दिया है और ये कहा है कि सत्संगत मिल रही है माधो, जैसे मधुप मखीरा। यानी कि जैसे छोटी छोटी मधुमक्खियां होती हैं, आप देखते हैं एक उनका जो छत्ता होता है, घर होता है, उसमें हजारों की तादाद में मधुमक्खियां इकट्ठी रहती हैं और उनकी एक रानी मक्खी होती है जो उनकी हेड होती है, अध्यक्ष होती है, जिसकी देख रेख में वो सारी रहती है, यानी कि उनके घर की मुखिया होती है। और वो रानी मक्खी जो होती है वो उनके बीच उसके आसपास और मक्खियां रहती हैं और कुछ मक्खियां हर समय आसपास मंडराती रहती हैं। देखो उन छोटे छोटे जीवों के अंदर भी कितनी समझ होती है। और आपने देखा होगा कोई जानबूझकर या अनजाने में मामूली सा अगर मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर कोई हमला कर देता है तो वो सारी की सारी मधुमक्खियां उसके ऊपर टूट पड़ती हैं, हमला कर देती हैं। और सबसे ज्यादा सुरक्षित अपनी रानी मक्खी को रखती है। और इतने उन जीवों में समझ होती है कि जो भी उनकी रानी मक्खी जो होती है, उनकी अध्यक्ष जो होती है, जो परिवार की मुखिया होती है, वो जिधर भी उनको चलने का आदेश देती है वो सारी की सारी उसके पीछे पीछे चलती है, अपनी रानी मक्खी को बीच में रखती है। कभी आप मधुमक्खियों को उड़ते हुए देखना, उनकी जो रानी मक्खी होती है उसको सबसे पहले सुरक्षित रखती हैं और जिधर भी उसका आदेश होता है अपनी भाषा में जो भी वो समझाती है, अपने जो अपना मधुमक्खियों उसकी सहयोगी होती है उनको समझाती है, तो सारी की सारी उसको फॉलो करती हैं। तो हमने से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि अगर छोटे छोटे जीव भी इतने मिलकर रहते हैं, प्यार से रहते हैं। और एक बात और नोट करने वाली है मधुमक्खियों में, कुछ मक्खियों की एक ड्यूटी लगती है कि वो वहां से जाती है और शहद को इकट्ठा करके लेकर आती है। और जब तक मधुमक्खी को आपने देखना, कहीं अनेकों फूल होंगे, उनमें कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनमें कम रस होता है, कई फूल ऐसे होते हैं जिनमें रस होता ही नहीं है, और कई फूल ऐसे होते हैं जिनमें भरपूर मात्रा में रस होता है। तो जो मक्खी होती है, मधुमक्खी होती है, पहले वो सारे फूलों के ऊपर मंडराती रहती है और जिस फूल के अंदर ज्यादा रस होता है उसी फूल के ऊपर बैठती है और उससे उसको क्या कहते हैं, रस को, शहद को उसमें से चूस लेती है, अपने अंदर इकट्ठा कर लेती है और फिर आकर अपनी रानी मक्खी के सानिध्य में आकर, उस परिवार में आकर
अपने सारे के सारे रस को वहां पर जमा कर देती है। बैठ जाओ बैठ जाओ। अगर छोटी छोटी मधुमक्खियां, छोटे छोटे जीव मिलकर रहते हैं, तो आज आप देखते हैं ये जो इंसान है, जिसको परमेश्वर ने इतना सामर्थ्यवान बनाया है, इतना कंप्लीट और एब्सोल्यूट बनाया है, हर एक तरीके से इसको भरपूर बनाया है, इसको ज्ञान दिया है, विवेक दिया है, सोच दी है, समझ दी है, सब कुछ अच्छे से अच्छा दिया है। परंतु अगर आप ज्ञान और विवेक की दृष्टि से देखें तो आज ऐसा देखने में आता है कि जितना ये जो इंसान है ये आज पिछड़ता जा रहा है, उतना मेरे ख्याल में कोई पशु पक्षी भी पिछड़ता हुआ नहीं नजर आता। आज का जो जीव है, इसमें मटेरियलिस्टिक चीजों में, भौतिकवाद में, संसार के रंग रूप आकार के जो दृश्य हैं उसके आकर्षण में, संसार के जो रिश्ते नाते हैं उनके मोह में इतना फंस गया है कि वो असलियत से कोसों दूर चला गया है। इसलिए आज हमने ये समझना होगा, संतों के पास आकर हमें एक विशेष ऊर्जा हमें ऐसी मिलती है जो हमें संसार की किसी भी चौखट में नहीं मिलती है। और खासकर जो सबसे विशेष बात ध्यान करने वाली है, आगे भी आते रहेंगे, परंतु साथ संगत जी, जो ब्रह्मज्ञानी सदगुरु जो ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु होता है, जो अपने आप में ठहरा हुआ सदगुरु होता है, जो तत्वज्ञानी होता है, जिसके पास तत्व दृष्टि होती है, जिसके पास दिव्य दृष्टि होती है, ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि होती है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे सदगुरु की शरण में जाकर हमारा लौकिक जीवन भी सफला हो सकता है, अलौकिक जीवन भी सफला हो सकता है। वैसे हमने सभी संतों का, सभी गुरुओं का आदर करना चाहिए। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हमें जरूर मिलता है, परंतु जहां तक हमारा मोक्ष और मुक्ति का ताल्लुक है, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा लौकिक जीवन भी सफल हो जाए, अगर हमारी ये इच्छा है कि हमारा अलौकिक जीवन भी सफला हो जाए, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे लौकिक सारे बंधन कट जाएं, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे दुनिया के जो आकर्षण है, आसक्ति है, जो जकड़ है, जो पकड़ है, ये इससे हमें निजात मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, फिर तो साथ संगत जी इसके लिए सहज, सटीक और कारगर जो हमारे पास तरीका है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मज्ञानी तत्वदर्शी सदगुरु की पावन चरण और शरण है। इससे अलावा और दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए जहां से भी हमें अच्छी बातें मिलती हैं वो हमने ग्रहण करनी है, वो एक अलग बात है। परंतु आप देखेंगे, जब बारीकी से देखेंगे, थोड़ा तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे, तो आपको ऐसे लगेगा कि दुनिया में, इस जमीन और आसमान के बीच में जितने भी शरीरधारी हैं, प्राणधारी हैं, हर एक जीव अपने जीवन से फेडअप हुआ है, दुखी है। तो आज हमने ये समझना है कि सब कुछ होते हुए, सारे सुख साधन होते हुए, संसाधन होते हुए, फिर भी ये जीव सुखी क्यों नहीं है, ये सुकून में क्यों नहीं है, ये एक दूसरे के प्रति इतना ईर्ष्यालु क्यों है, एक दूसरे को देखकर दुखी क्यों है। तो मैं समझता हूं इसका सीधा सीधा कारण ये है कि आज जो जीव है वो भौतिकवाद में ज्यादा लंपट हो गया है, पदार्थवाद में ज्यादा फंसता जा रहा है। और सबसे विशेष बात जो है, दुख होने का जो कारण है वो ये है कि आज जो जीव है वो अध्यात्मवाद से दूर होता जा रहा है। और ये बात हमने अच्छी तरीके से समझनी चाहिए, अच्छी तरीके से नोट करनी चाहिए। आज की धर्म सभा से, आज की ज्ञान चर्चा से ये सीख लेके जानी है कि जो समय तो हमारा बीत गया, ज्ञानतावश ना समझ के कारण बीत गया, अंधभक्ति करते हुए बीत गया, जैसे लोग करते हैं हम भी उनके पीछे पीछे ऐसे करते हुए बीत गया। परंतु जितना समय हमारे पास अब हाथ में है, वो समय का हमने सदुपयोग करना है। और सबसे विशेष बात यही करनी है कि हमारे जीवन में ऐसा सदगुरु हो जो ब्रह्मज्ञानी हो, जो तत्वनिष्ठ हो,
जिसके पास तत्व दृष्टि हो, जिसने परमात्मा को देखा हो वही दिखा सकता है, जिसने समझा है वही समझा सकता है, जिसने अनुभव किया है वही हमें अनुभव करा सकता है, जिसने अपने जीवन को धन्य किया है, परमेश्वर के साथ जीते जी जोड़ा है, वो हमको भी जोड़ सकता है। तो इसलिए ये बातें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सत्संग में आकर ही हमें ये चीज सुनने को मिलती है। जैसे मैंने बताया कि जैसे छोटी छोटी मधुमक्खियों से हमारे संतों महात्माओं ने जो प्रेरणा हमें दी है, ये जो प्रकृति है, जब आप दुखी होते हो, जब आप हाथ ध्यान से सुन रहे हैं, ये समय बार बार नहीं मिलता। हमारे बखड़ी जेड़ी पिया संग बीते। जैसी हमारी बहन बेटियों की शादी होती है, तो जब उनकी शादी होती है, उनके लिए सबसे अच्छा क्षण वही होता है जो वो अपने क्या कहते हैं पतिदेव के साथ गुजारती है, उनके साथ रहती है। कहने का सीधा सीधा भाव ये है कि जैसे सोई घड़ी सुलखनी जड़ी पिया संग बीते, यानी वही घड़ी सुलखनी है, वही घड़ी अच्छी है जो अपने पिया के साथ बीतती है। तो अब ये तो एक सांसारिक बात है, परंतु अगर हम इसको ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, इससे हमने ऐसा समझना है और ये भली भांति समझना है कि वही घड़ी अच्छी है जो हमारी आत्मा का जो पति है, यानी कि जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, जो निराकार है, जो सर्वाधार है, विश्वाधार है। ये जो जय श्री प्रियतम निराकार सर्वाधार विश्वाधार, हमारे यहाँ संगोत प्रोत दाहिने बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सब हम इसमें है, ये हमारे में है। सब में रब है, रब में सब है, ये सब में है, इसमें सब है। सब कुछ इसी से पैदा होता है, इसी में स्थिर रहता है, इसी में खेलते हैं, सब कुछ इसी में होता है और अंततः इसी में ही समा जाता है। इसीलिए इससे बाहर ना कुछ है और ना कुछ इससे बाहर हो सकता है। ये हमारे जीवन का अल्टीमेटम है, ये हमारे जीवन की मंजिल है। देखो ध्यान से सुनो, एक होती है नाम भक्ति, एक नाम भक्ति होती है। हम किसी का नाम जपते 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 हम अमुक आदमी को मिलते हैं। जैसे हमारे महात्मा जी बैठे हैं, मेवालाल 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 मेवालाल, हम ये जपेंगे तो कभी ना कभी हमें मेवालाल जरूर मिल जाएगा। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ मेवालाल को पुकारते हैं। ये होती है नाम भक्ति। और जो आपको बताया जाता है ये है हमारा ज्ञान योग, जो सब योगों में, पूजा पद्धतियों में, सारी तरीके के परमेश्वर को मिलने के जितने भी रास्ते हैं, सब में श्रेष्ठ योग ये ज्ञान योग है जो आपको बताया जाता है। इसमें आपको कोई कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, एक तो मेवालाल का नाम जब कर हमने मेवालाल को मिलना है, वो पता नहीं कब मिले, और ऐसा भी हो सकता है ना भी मिले, ऐसा भी हो सकता है ना भी मिले। कोई जरूरी नहीं है, कोई परफेक्टनेस नहीं है, कोई ये ऑथेंटिकेशन नहीं है कि हमें मेवालाल मिल ही जाएगा। ये है नाम भक्ति का मार्ग। जो लोग नाम जपते हैं परमात्मा, हम कहते हैं नाम जपो नाम जपो नाम जपो। ज्यादातर संत महात्मा यही कहते हैं। मेरे अपने जीवन का तजुर्बा है, मेरा बचपन से ये विषय रहा है, तो मैंने सभी संतों के मुख से यही सुना है कि नाम जपो, भगवान का नाम जपो। आपको भी यही कहते हो कि संत महात्मा भी नाम जपो। लेकिन प्लीज ध्यान से सुनो भाई, लेकिन परमात्मा का कोई विशेष नाम नहीं है। तो अगर परमात्मा का नाम नहीं है तो फिर कौन सा नाम जपे, है ना ये बात। जब किसी शक्ति का कोई नाम ही नहीं है तो फिर हम कौन सा नाम जपे। इसलिए ये बात भली बात ही समझनी है। इसकी कही सुनी बातों में नहीं आना, मेरी भी कही सुनी बातों में नहीं आना। जो मैं कह रहा हूं इसमें भी नहीं फंसना है, किसी और की बातों में भी नहीं फंसना है। जो मैं कह रहा हूं इसको पूरा कसौटी पे कस के देखना है, पहले पूरा इसको कसौटी पे कस के देखना। अगर ये बात आपको सत्य लगती है तो उसको बखूबी मानना है, और जो बात आपको लगती है कि ये वैसे ही ये चिकनी चुपड़ी बात है, इसको फिर बिल्कुल भी नहीं मानना है। इसलिए चाहे हम अनेकों शास्त्रों ग्रंथों का पठन पाठन कर लें, वो अच्छी बात है, वो आपको मुबारक हो, परंतु पढ़ने लिखने से ही हमारा काम
नहीं चढ़ सकता है। इसलिए कहा है, पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न बरसे, लोहा कंचन हरत हो कैसे, जो पारस ना परसे। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न दरसे, ध्यान से सुनना है, लोहा कंचन हिरण हो कैसे, जो पारस ना परसे, देव संशय गांठ न छूटे, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, इन पांचों मिल लूटे। ये 5 चोर ऐसे हैं जो हर समय हमें लूट रहे हैं और आपके साथ ही रहते हैं हमेशा। आप जागृत अवस्था में बैठे हैं तब भी लूट रहे हैं, आप सो रहे हैं तब भी आपको लूट रहे हैं, और वो चीजें लूट ले जाते हैं आपके पास से जो आपकी बड़ी कीमती चीजें हैं। कोई आम चोर तो लूट के ले जाएगा, कोई घर में से कोई चीजें लूट के ले जाएगा, चोरी करके ले जाएगा, वो दोबारा प्राप्त की जा सकती हैं। परंतु जो हमारा जो सुकून ये छीन लेते हैं चोर, तो ये वापिस इसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात अध्यात्म के अंदर जो है वो अनुभव करना है। अब जैसे ये भी समझना अनुभव होता क्या है। एक अनुभव हमें संसारिक चीजों का अनुभव हो रहा है, हम संसारिक चीजों की तरफ देखते हैं, हमें लगता है ये अमुक चीज रखी है, वो भी अनुभव है। परंतु वो जो अनुभव है साध संगत जी, वो अनुभव फॉर द टाइम बीइंग है, एज ए स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, क्षणिक है, वो थोड़े समय के लिए है। हम किसी चीज को देखते हैं, उस चीज का हमें अनुभव होता है, हम किसी चीज को इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, टेस्ट करते हैं, कुछ देर के लिए हमें उसका जो है जायका मिलता है, स्वाद मिलता है, उसके लिए हम फिर पहली अवस्था में आ जाते हैं। तो इसलिए जो क्षणिक हमारे सुख हैं, जो इंद्रियों से ग्रहण किए जाते हैं, और इन इंद्रियों के माध्यम से ये संसार हमारे अंदर जाता है। जब तक आप आंखों से किसी को देखोगे नहीं, तो आपके अंदर उसके उस अमुक जीव के लिए उस चीज के बारे में अच्छाई बुराई कभी भी पनपे नहीं पनपेगी। जब तक आप कानों से किसी की बात को नहीं सुनोगे, तब तक आपके ऊपर किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अनुभव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनुमान हम लगाते हैं, मान लो परमात्मा ऐसा होगा, मान लो परमात्मा ऐसा होगा, और ध्यान से सुनना है, आज ये जीव ऐसी कगार पे खड़ा है, अगर एक घर में 5-7 जो सदस्य हैं, उनके सबके अलग अलग परमात्मा मिलेंगे। कोई इधर को मुंह करके बैठा है, कोई दूसरी साइड में मुंह करके बैठा है, किसी का परमात्मा कैसा बनाया हुआ है, किसी ने कैसा बनाया हुआ है, क्योंकि वो सारे के सारे जो परमात्मा के बारे में अंदाजे लगाए हुए हैं, अनुमान लगाए हुए हैं। जस्ट वी आर इमेजिनिंग अबाउट द ऑलमाइटी गॉड, जस्ट हम अनुमान लगा रहे हैं, भगवान ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बस वो ऐसा हो सकने में, ऐसा हो सकने में सारा जो हीरा सा जन्म है ये कौड़ियों के भाव लुट जाता है, ये ऐसे व्यर्थ में बीत जाता है। इसलिए ये जो काल की माया है, ये जो संसार का आकर्षण है, ये दृश्यों का जो आकर्षण है, ये जो विषयों की जो जकड़ और पकड़ है, ये साथ संगत जी बहुत प्रबल है। इससे हमेशा आगाह रहना है। इससे सिर्फ बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, वो है समय का सद्गुरु। एक बात और ध्यान से सुन लेनी है, समय का सद्गुरु होना चाहिए। जो पहले वाले सद्गुरु है वो अब आपको पढ़ाने के लिए नहीं आएंगे। जैसे स्कूल में टीचर पढ़ा के चला जाता है, रिटायर हो जाता है, तो फिर दूसरा टीचर आ जाता है, और हम ये सोचते रहते हैं कि वही पहले वाला टीचर आएगा, पहले वाला अध्यापक आएगा। पहले अगर आप में से भी गलती से कोई ऐसी सोच लेकर बैठा है, ऐसे अगर कोई विचारों वाला व्यक्ति यहाँ पर संगत में बैठा है, तो इस बात को अच्छी तरीके से नोट कर ले कि जो हमारे पहले वो अब वापस नहीं आएंगे। अब हमें समय का सद्गुरु चाहिए। समय का वैद और समय का राजा दोनों को दोनों पूजनीय होते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई हमें शरीर में कोई बीमार हो गए, हम मान लो बुखार हो गया हमें, या समथिंग कुछ भी हो गया, और आप बैठे बैठे धन्वंतरी 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 वैद्य को पुकारते रहेंगे, तो अब धन्वंतरी वैद्य तुम्हें दवाई देने के लिए यहाँ पर नहीं आएगा। अब हमें आज का डॉक्टर चाहिए, प्रेजेंट का डॉक्टर चाहिए। ठीक इसी प्रकार से ये जो अज्ञानता रूपी जो बादल हमारे ऊपर मंडराते रहते हैं, जो अंधविश्वास है,
जो अंधभक्ति है, जो अपने ही तरह तरह के जीवन ने अपने आप ही फैशन बनाए हैं, अपनी भक्ति अपने अपने तरीके से बनाए हुए हैं, तौर तरीके बनाए हुए हैं, हालांकि उन तरीकों का भक्ति के साथ कोई मतलब नहीं है। सो इसलिए ये जो अंधभक्ति है, भक्ति करनी है लेकिन अंधभक्ति नहीं करनी है, विश्वास करना है परंतु अंधविश्वास नहीं करना है। इसलिए पहले जानना है, पहचानना है, पहचान करनी है, खुली आंखों से देखना है। लोग तो कहते हैं आंखें बंद करके देखो, लेकिन हमारे मिशन में, निराकारी जागृति मिशन में, ये बात बड़े स्पष्ट तौर से बताई जाती है कि पहले परमात्मा को खुली आंखों से देखो। और ये बात आपको बड़ी अटपटी सी लगती होगी, ये बात बहुत मुझे नहीं, मैंने भी आज तक कोई सुना कोई संत महात्मा ये बात कहता होगा भगवान को खुली आंखों से देखो। मैंने अपने जीवन में जितने भी संतों महात्माओं के पास बैठने का मुझे मौका मिला, अभी भी बहुत मौका मिलता रहता है, सदगुरु भगवान की, परमेश्वर की मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का, ये परमेश्वर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ऐसा मौका मिला अनेकों संतों के पास बैठने का, आपकी रुस्तत करने का, रुस्तत सुनने का मुझे मौका मिलता है। तो मैं बड़ा सौभाग्य वाला जीव हूँ। और ऐसे ही मेरे ऊपर अपना दया भरा प्रभु हाथ रखना कि मैं ऐसे ही संतों की शरण में रहूं, आपका गुणगान करता रहूं, आपकी महिमा को सुनता रहूं। तो मैंने अपने जीवन में ये मेरा, दिस इज माई ओन एक्सपीरियंस, आई हैव नॉट बोरोड ऑल दिस थिंग फ्रॉम हियर एंड देयर। मैंने चीजें उधारी ली हुई नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, ये मैं अपने दावे के साथ कह रहा हूँ। और अगर आप मेरी बात को मानोगे तो मैंने ये उधारी ली गई चीजें नहीं है। और जो उधारी ली गई चीजें हैं, जो इधर उधर से इकट्ठी की गई जानकारियां हैं, वो हमेशा आपके काम आने वाली नहीं है। क्योंकि उधारी ली गई चीजें, पहले तो बात है, हमें उधारी के लिए चीज के ऊपर कभी विश्वास ही नहीं होगा, क्योंकि हमने वो उधारी ली है, इसलिए हम। और जो चीज आपकी अपनी कमाई हुई होगी, जो आपका खुद का तजर्बा होगा, जो आपका सूरत और शब्द का खुद का योग होगा, सूरत शब्द दोनों अनुभव रूपा, तू को पड़ा भरम के कूपा। कूपा किसको कहते हैं? कुएं को। तो सदगुरु हमें समझाते हैं भी है जीव, तो इसके भ्रमों के, संशयों के, डाउट्स के, तुझे तरह तरह के डाउट्स ने घेर रखा है, संशय ने घेर रखा है, तरह तरह के तूने अनुमान लगाए हुए हैं, अंदाजे लगाए हुए हैं। और कई बार तो क्या होता है, हम अपने सदगुरु के प्रति ही संशय करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही बहुत जीव होते हैं, सदगुरु के ऊपर ही संशय करना शुरू कर देते हैं और ये सोच लेते हैं कि ये भी हमारे जैसे इंसान है। परंतु ये बात अच्छी तरीके से नोट कर लेनी है, सदगुरु हमारे जैसे इंसान कभी नहीं होता। ये सदगुरु की महानता होती है कि वो हमारे बच्चों की तरह बैठ जाता है, बच्चों की तरह हमारे साथ व्यवहार करता है, क्योंकि सदगुरु भी अपने आप को छुपा के रखता है। वो भी ये सोचता है कि मेरे को कोई यहाँ पर दुनिया में पहचान न ले, इसलिए मौला आदमी बन आया। जब आदमी बन आया तो सारा जगत चेताया। जो मौला है, अल्लाह है, गॉड है, वाहिगुरु है, राम है, रहीम, केशव, करीम, जो भी निराकार ब्रह्म जो अपने शब्दों में कहते हैं, जब ये अपने जीवों के ऊपर दया करता है तो ये हम कह देते रहे प्रभु मेरे ऊपर दया करो। प्रभु आपने कभी देखा नहीं है तो दया कौन करेगा तुम्हारे ऊपर? तो इसलिए जब भी परमेश्वर हमारे ऊपर दया करता है वो सदगुरु के रूप में ही करता है। और किस तरीके से करता है ये भी सुन लो। जब सदगुरु हमारे ऊपर मेहरबानी लुटाता है, मेहरबान होता है, दयावान होता है, हमारे ऊपर दया बिखेरता है, अपनी रहमत बरसाता है, तो किस तरीके से बरसाता है? जब हम अपने सदगुरु के शरण में जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, क्योंकि सदगुरु के रोम रोम के अंदर जो ब्रह्म प्रकट होता है, एक सूर्य होता है और एक सूर्य की परछाई होती है, दोनों में फर्क होता है। तो वास्तविक जो सूर्य है आप उसकी तरफ देखिए और उसकी परछाई की तरफ देखिए, तो दोनों में आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से जो परमेश्वर है, ये जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व रोम रोम में रमा हुआ जो राम है, जो एक कर्ण कारण जो सत्ता है, जो सब कुछ करने में समर्थ है, कंपिटेंट है, एब्सोल्यूट है, कंप्लीट है, ये ऐसी सत्ता है सात्संग जैसी परम चैतन्य सत्ता है, हर समय चैतन्य रहती है, सर्वव्यापी है, सबसे न्यारी है, सर्वाधार है, विश्वाधार है, अडोल है, अडिग है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है,
जहां चाहे, जैसा चाहे, जो भी चाहे, जिस भी रूप में चाहे, जितना भी चाहे, जब भी चाहे, जिस भी समय चाहे, तो ये करने में सब कुछ समर्थ है, कॉम्पिटेंट है। इसलिए जिसके ऊपर ये रंग चढ़ जाता है, ये ज्ञान का रंग जिसके ऊपर चढ़ जाता है, तो फिर उसके ऊपर दूसरा कोई भी रंग नहीं चढ़ता है। जब ये रस आवा फिर और रस ना भावा। जब ये रस मिल जाता है, जब आत्मा के ज्ञान का रस मिल जाता है, जब हमारी आत्मा आत्म विभोर हो जाती है इस रस का रसपान करने के बाद, तो फिर ये जो चंचल और चलायमान मन है, जिससे आप डरते हो बहुत, ये मन ऐसा कर देगा, ये वैसा कर देगा, देखिए ये मन कौन है, इसको समझना है। ये जो मन है जिससे हम डरते हैं, ये भी हमारा अपना ही स्वरूप है। ये शरीर भी हमारा अपना ही स्वरूप है, बुद्धि भी हमारा अपना ही स्वरूप है, चित्त भी हमारा अपना स्वरूप है, इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां भी हमारा अपना ही स्वरूप है। जो सूक्ष्म रूप से जो अहम है, अहंकार है, जो भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है, ये भी हमारा ही अपना स्वरूप है। और इन सब से जो परे 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 जो पार है, सबसे परे है, जो पराशक्ति है, जिस शक्ति के अंदर सारी शक्तियां विद्यमान है, जो परासिद्धि है, जिसके अंदर सब रिद्धियां सिद्धियां देवी देवते जिसके चारों तरफ मंडराते रहते हैं। अब इस ज्ञान चर्चा को सुनने के लिए यहाँ पर पता नहीं कितनी दिव्य शक्तियां यहाँ पर मंडरा रही होंगी, वो हमें महसूस होती रहती हैं, तो आपको भी महसूस होती रहती है वो। तो जैसे जैसे हमें सुकून मिलता रहता है, जैसे जैसे हमें एहसास होता रहता है, जैसे जैसे हमें रियलाइजेशन होती रहती है, जो देवी देवता जिनको आप कहते हैं, जिनकी आप पूजा पाठ करते हो, कुछ बुरी बात नहीं है। देवी देवताओं की पूजा पाठ करना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु एक बात जरूर समझ के जानी है, ऐसा अगर होता, अगर देवी देव, देखो भगवान जी ने स्पष्ट तौर से कहा, जो भूतों प्रेतों की पूजा करता है वो दुर्गति को प्राप्त होता है, जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो देवगति को प्राप्त होता है, और जो बुझ निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को तत्व से जानता है और मुझे अनन्य भाव से बचता है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा ज्ञानवान महापुरुष ही मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी होता है। तो अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आपने एक रेडी पे खाना खाना है, या ढाबे पे खाना है, या 5 स्टार होटल में खाना है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने देवगति को प्राप्त होना है, या दुर्गति को प्राप्त होना है, या फिर सदगति को प्राप्त होना है। तो ये अपनी 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 अपने टेस्ट है, अपना अपना भक्ति भाव है। सो इसलिए ये बातें हमने बखूबी समझनी है, और जिसके ऊपर ये रंग चढ़ गया साथ समझिए, फिर ये रंग उतरता नहीं है। और कई बार क्या होता है, पहले आदमी बिल्कुल पगला हो जाएगा, संतों के पीछे भी आगे पीछे भागेगा, ये पता नहीं कितना भक्त बन गया हो, और फिर हम लोग देखते हैं कि वो ऐसे बैठ जाता है, फिर ऐसा उसको सूक्ष्म रूप से अहम घेर लेता है कि फिर वो बस पहले वाली जो एक आम आदमी वाला जो उसका अस्तित्व होता है, उससे भी फिर गया गुजरा हो जाता है। तो इससे क्या होता है, ज्यादातर लोग ऐसे ही मिलेंगे आपको। ये जो संतों महात्माओं के पीछे लाखों लाखों लोग घूमते हैं, कि सारे भक्त नहीं है, ये सब स्वार्थी लोग हैं, परंतु इनमें से कुछ लोग भी ऐसे भी होते हैं, कहना है अर्जुन, जो मुझे तत्व से जानते हैं, जो मुझे निर्गुण और निराकार स्वरूप से जानते हैं, जो मुझे अपने अंदर समझते हैं और मुझ में अपने आप को समझते हैं, तो वो मेरे दाना बिना भक्त होते हैं। रेयर एंड द रेयरेस्ट केस होते हैं, गिने चुने लोग ऐसे होते हैं। तो उसमें आप भी हो सकते हैं, और हो सकते हैं कि आप तो है ही है, क्योंकि जिसको ये ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है साथ संगत जी, जिसको ये तत्व दृष्टि मिल जाती है, ये ज्ञान दृष्टि मिल जाती है, ये निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को जो जानता है, क्योंकि अध्यात्म जो है ये जानने का मार्ग है, ये मानने का मार्ग नहीं है। मानते वो लोग हैं जो परमात्मा को जानते नहीं है, और जो जानते हैं उनको मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपने मुझे देख ही लिया, मैंने आपको देख लिया, आपने मुझे पहचान लिया, मैंने आपको पहचान लिया, फिर जरूरत नहीं है, फॉर्मेलिटियां करने की जरूरत नहीं है। फिर आप हजारों किलोमीटर पर बैठ के भी मुझे याद कर सकते हैं, मैं आपको हजारों किलोमीटर पर बैठ के भी ध्यान कर सकता हूँ। आप मुझे, अगर मैं शरीर रूप में आपके सामने नहीं हूँ, तो आप मुझे स्वप्न की अवस्था में देख सकते हो, आप मुझे सुषुप्ति अवस्था में देख सकते हो, आप मुझे ज्योति के रूप में देख सकते हो, आप मुझे प्रकाश के रूप में देख सकते हो, आप सदगुरु को शब्द धुन के रूप में देख सकते, सुन सकते हो।
तो ये सारे सदगुरु के स्वरूप आपके अंग संग रहते हैं। इसीलिए कहा है कि आप सारे संशयों को छोड़ दो, बस सब संशयों को छोड़ दो। ये भी छोड़ दो कि मुझे ज्योति के दर्शन होंगे या नहीं होंगे, ये भी छोड़ दो मुझे शब्द धुन सुनेगी या नहीं सुनेगी, ये भी संशय छोड़ दो कि मुझे प्रकाश दिखेगा या नहीं दिखेगा। इन सब चीजों को छोड़ दो, इन झंझट से बाहर निकलो, सिर्फ सदगुरु के चरणों को पकड़ लो बस। क्योंकि ये जो सदगुरु बाहर बैठा है यही आपके अंदर बैठा है। अगर आपकी दोस्ती बाहर वाले सदगुरु के साथ नहीं हुई तो अंदर वाला सदगुरु आपका कभी भी नहीं जागृत होगा। इसलिए जो जिसको ये निराकार आप लोग कह रहे हो, ये निराकार पहले भी यहीं पर था, इसने कभी नहीं कहा था भी आओ तुम मुझे देख लो। कहा किसी को? हम में से किसी को कहा हो? इस निराकार ने, परमात्मा ने कभी कहा भी आज तुम मुझे देख लो मैं परमात्मा हूं? ये भी किसने दिखाया? ये भी सदगुरु ने ही दिखाया है। क्यों? क्योंकि सदगुरु स्वयं यही चीज है, यही निराकार परमेश्वर, ये ब्रह्म संतों का रूप धारण कर लेता है। कहा ना मौला आदमी बन आया। मौला यानी कि परमात्मा, मौला, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु जो भी आप कहते हैं, मौला आदमी बन आया, आदमी बनाया फिर सारा जगत चेताया। ये एक मनुष्य का रूप धारण करके, यानी कि जो निराकार ये ब्रह्म है, ये साकार रूप धारण करके, सदगुरु का रूप धारण करके हमारे बीच में आते हैं। कहाँ मनुष्य की तरह आता है और हम ये सोचते रहते हैं कि बस ये तो हम हमारे जैसा इंसान है। लेकिन सदगुरु कभी भी आम इंसान नहीं होता। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, दुखी रहे संसार में आगे जम का फंद। जो इंसान अपने सदगुरु को एक आम मनुष्य समझता है, ये गलती कभी ना करना, कभी भी ना करना। ये भक्ति थोड़ी कर लेना, उससे काम चल जाएगा। लेकिन अगर सदगुरु की तौहीन करेंगे, सदगुरु की बात को नहीं मानेंगे, सदगुरु की बात को सत सत करके नहीं मानेंगे, अपने आप को भी सदगुरु के आगे आगे भागना शुरू करेंगे, श्रेष्ठ समझोगे, तो मैं समझता हूं हमारा कल्याण होने की बजाय और हमारा जो है गड़बड़ हो जाए। इसको बंद करो कहने वाली। गुरु को मानुष जानते हैं, जो अपने गुरु को एक आम मनुष्य समझता है, और ज्यादातर समझते हैं लोग ऐसा। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। ये देखो कौन सो रहा है, पीछे बैठो है, ठीक है बैठो। चाहे वो 50 साल से जुड़ा हो गुरु के साथ में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई 20 साल पुराना 100 का नोट होगा, जो आज का 100 का नोट होगा, ऐसा नहीं है कि जो पुराने वाला उसके कोई 200 रुपए मिलेगा, उसके वो भी 100 रुपए में चलेगा। जो आज बना हुआ नोट है वो भी 100 रुपए में चलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई 20 साल से भाग रहा है वो जल्दी पहुंच जाएगा मंजिल पे। हो सकता है वो पीछे रह जाए, और जो आज दौड़ रहा है वो उससे आगे निकल जाए। तो ये तो दौड़ है एक, ये जो संत मत है ये एक दौड़ है। ये नहीं सोचना है कि मैं बहुत पुराना महापुरुष हूं और शायद मेरे ऊपर सदगुरु की जान कृपा होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये भली भांति नोट कर लेना है, क्योंकि सदगुरु की दृष्टि के अंदर सब बराबर होते हैं। कई बार हमें ये हो जाता है, ये हम लोगों को देखने में आती है ये चीजें। इसलिए मैं आपको बड़ी स्पष्ट, और मैं एक स्पष्टवादी इंसान हूं। जब मैं अपनी क्लास को पढ़ाता हूं, मैं किसी के साथ भी लाग लपेटा नहीं करता। चाहे कोई राजा है, कोई महाराजा है, कोई रानी है, पटरानी है, कोई अमीर है, गरीब है, हमारे लिए चीजों से कोई मायने नहीं रखती। ये चीजें हमारे सामने कोई मायने नहीं रखती हैं। हम आपको जब ये डिस्कोर्स देते हैं, जब परमेश्वर की जो अनुस्तुति करते हैं, तो हम आपकी आत्मा, हमारा निशाना आपकी आत्मा है, हमारा निशाना आपकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय, ये हम चीजों से हमें हमारा कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए जब भी बैठना है सत्संग में, ये जो कबूतर की तरह गर्दन लटका के बैठ जाते हो, ऐसे जो लोगों को खासकर मैं बता रहा हूँ, मेरे को बहुत बार ये बातें देखने को मिलती हैं। ये कबूतर की तरह जो गर्दन लटका के बैठते हैं ना, ये काल की माया इनको जो है इनके ऊपर अपना पंजा गड़ा लेती है। इसलिए जितनी देर बैठना है पूरे सचेत होकर बैठना है, ताकि हमारे दिमाग में, हमारे कानों में ये सदगुरु का जो वचन है, ये सदगुरु में ही पावर होती है। ऐसी आप जितने मर्जी लेक्चर देते रहो, सुनते रहो, उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अच्छे तरीके से ध्यान से नोट कर लेनी है ये बात। सदगुरु के मुख के अंदर ब्रह्म प्रकट होता है, आपके मुख के अंदर ब्रह्म प्रकट नहीं है। आप जितने मर्जी गीत गाते रहो, ये तो आपको मौका मिल दिया। ये अधिकार सिर्फ सदगुरु का ही है।
ये तो आपको सिखाया जाता है कि आप चलो थोड़ी महिमा गाएंगे, थोड़ी अच्छी बात होगी, परंतु सदगुरु के मुख के अंदर ब्रह्म प्रकट होता है। ब्रह्म आपके अंदर है, सबके अंदर है। तो अगर आपके अंदर सब अपना काम आप खुद कर सकते तो हमें सदगुरु की शरण में आने की क्या जरूरत है। इसीलिए हम सदगुरु की शरण में आते हैं, क्योंकि सदगुरु को वो अधिकार होता है, वो हमें वो अधिकार नहीं है। चाहे हम जितने मर्जी कलाकार बन जाएं, जितने मर्जी हम ज्ञानवान बन जाएं, इसलिए इन चीजों से निजात पानी है और सदगुरु का एक अच्छा सिपाही बनना है, अच्छा साधक बनना है, अच्छा शिष्य बनना है, फॉर्मेलिटीज में नहीं विश्वास करना है। तो जिस पे कृपा सदगुरु की होई उस पे कृपा करे हर कोई। अगर देवी देवताओं की दया का पात्र बनना है, देवी देवता भी सलूट मारते हैं संतों गुरुओं को आके। देखते हैं हम लोग दरबार में जब जाते हैं, जब दरबार लग जाता है, सारी शक्ति अपनी अपनी जगह पर खड़ी हो जाती हैं, तो सभी देवी देवता आके दरबार में आते हैं, नतमस्तक होते हैं, शक्ति को अर्जित करते हैं। देवी देवता भी संतों महात्माओं के पास से उस शक्ति को अर्जित करके फिर अपने भक्तों को देते हैं। इसलिए सदगुरु को कभी भी आम मनुष्य मत समझना, ये गलती कभी नहीं करना ही है। और जो ये गलती करेगा, मैं नहीं समझता कि उसका कोई कल्याण हो सकता है। अपने आप को जानना है, मुझे जानने की कोशिश नहीं करनी है कि मैं क्या हूं। मैं हूं जो कुछ मुझे पता है। आपने अपने आप को जानना है। मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या चीज हो, आप अपने आप नहीं जान सकते। जब कांटा लग जाता है तो दूसरे कांटे का सहारा लिया जाता है, लिया जाता है नहीं, तो आम बात है। ये नहीं है कि हमने कोई 4 श्लोक याद कर लिए, किसी गीता से, कुरान से, बाइबल से, रामायण से 4 पढ़ के लोगों को सुना दिए और हम ब्रह्म ज्ञानी बन गए। आप वाचक ज्ञानी बन सकते हो, चाहे आप दुनिया के सारे ग्रंथों को पढ़ पढ़ के अपने कंठस्थ कर लो, वाचक ज्ञानी बन जाएंगे, परंतु ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकते। तो आपने ब्रह्म ज्ञानी बनना है, वाचक ज्ञानी नहीं बनना है। और ये जो प्याला आपको पिलाया जा रहा है, थोड़ा कड़वा जरूर होता है, लेकिन मैं भी मजबूर हूं ये बात कहने के लिए। कड़वी दवाई खाई बिना बुखार कभी नहीं उतरता। जब बुखार होता है, जो तो क्लोरोक्विन होती है ना, कितनी कड़वी होती है। अगर एक बुखार हो या आदमी को कहे तो ये रसगुल्ले खा ले तेरा बुखार दूर हो जाएगा, तो नहीं उतर सकता। इसलिए ये संतों के कड़वे वचन जरूर लगते हैं, परंतु जो बोले तीस बलिहार, जो पूजनीय सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की, पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की, लक्ष्मण सिंह जी महाराज की, पूर्ण सदगुरु स्वामी ज्ञानाजी महाराज की जय।